Hello everyone. Welcome again to this lesson number 2 of Fundamentals of Digital Marketing. I hope आपने लेसन नंबर 1 देख लिया है। अगर अभी तक आपने लेसन नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको लेसन नंबर 1 देखना है, उसके बाद इस लेसन पर आना है और आपको लेसन 1 का असाइनमेंट कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी डिजाइन की गई है। तो चलिए, मैं ये मानता हूं कि आपने लेसन 1 कंप्लीट देखा है और कंप्लीट किया है अपना असाइनमेंट। तो आज हम देखते हैं लेसन नंबर 2 में व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज नेसेसरी, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। व्हाई, तो इसमें हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे वाइडर रीच, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मेजरेबल रिजल्ट्स, टारगेटेड मार्केटिंग, एनहांस्ड एंगेजमेंट। ये हमारे लेसन का ओवरव्यू रहेगा। वन बाय वन करके हम एक एक चीज देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले वाइडर रीच, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग अनेबल्स बिजनेस टू रीच ए ग्लोबल ऑडियंस, ब्रेकिंग जियोग्राफिकल बैरियर्स एंड एक्सपेंडिंग दियर मार्केट रीच। क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के कारण जो बिजनेस हैं वो ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच पा रहे हैं। आप कितने ही विदेशी ब्रांड्स के नाम जानते हो, कितने ही विदेशी कंपनियों के नाम जानते हो, वो आप तक कैसे पहुंची? वो सब डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। आपने कहीं ना कहीं उनकी एड देखी, उनके बारे में आपने सुना, क्लिक किया और आप उनके प्रोडक्ट यूज करने लगे। चाहे वो कोई ई कॉमर्स कंपनी हो, चाहे कोई वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। इसने क्या किया, ये कहीं दूर देश में बैठी है, दूसरे देश में, वहां से आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है। कैसे? ये कमाल है डिजिटल मार्केटिंग का। इसी तरह आप भी डिजिटल मार्केटिंग से ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक चीज बहुत अच्छी आती है, फॉर एग्जाम्पल आपको मेडिटेशन या योगा बहुत अच्छे से सिखाना आता है, बहुत अच्छे से आप सिखा सकते हो। तो आप ज्योग्राफिकल बैरियर्स को, जरूरी नहीं है कि केवल इंडिया में ही आप योगा सिखाओ। आप अपनी ऑनलाइन एडवर्टाइज कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग का यूज कीजिए और आप वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हो और आप अपनी मार्केट रीच को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स। एक जमाना आपको याद है जब कभी सेमिनार होते थे तो सब लोग इकट्ठे होकर एक जगह जाते थे, एक टाइम रख दिया जाता था कि 11 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं है, और वहां पर एक गेट होता था, बहुत बड़ा सेमिनार हॉल होता था, एक स्पीकर होता था और वो स्पीकर बहुत सारे पैसे चार्ज करता था और वहां पर जो है ऑडियंस जाते थे, फिर वो कुछ बताता था और हम एज ए स्पीकर बात करें। तो अगर मान लो हमें वहां पर बोलना है तो हमको बहुत सारा पैसा जो है उसके लिए इन्वेस्ट भी करना पड़ता था कि हाँ, इतनी सारी चीज़ों के लिए, इतने स्पीकर्स को इकट्ठा करने, इतने ऑडियंस को इकट्ठा करने के लिए हॉल बुकिंग करनी है या उनको बाकी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है। ये सब क्या था, ये बड़ा ही कॉस्टली था। और जब ये कॉस्टली चीज़ें हुई तो मार्केट में यह महसूस किया गया कि इसका अगर प्राइस कम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मुझे सेमिनार लेना है और मैं अगर 1,000 लोगों के सामने सेमिनार लेने जा रहा हूं तो मेरी रिक्वायरमेंट है एक बड़ा सा हॉल हो, वहां पर बैठने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, वेंटिलेशन का अच्छा सिस्टम हो, अच्छे स्पीकर्स, लाइक जो एसेसरीज होती हैं वो हो, एक बड़ा सा बोर्ड हो जिसपे मैं बता सकूं, प्रेजेंटेशन दे सकूं। ये सब जरूरी है। लेकिन अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का यूज करता हूं तो मैं एक वेबिनार से, केवल एक जूम के वेबिनार में एक साथ 100 लोगों को, 500 लोगों को, 1,000 लोगों को एक साथ ट्रेन कर सकता हूँ, एक साथ अपने घर बैठे लोगों को सिखा सकता हूँ और इसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करती है।
Measurable results with digital marketing tools and analytics, business can track and measure the success of their campaign, allowing for data-driven decision making and optimization. यहाँ पर ये डिजिटल मार्केटिंग जो है, जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, वो बड़े ही मेजरेबल होते हैं, यानी आप उनको नाप सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपए में अपनी एड्स चलाई और वो 10,000 रुपए की एड्स से आपने एक प्रमोशन किया फ्री वेबिनार का, और फ्री वेबिनार में 10,000 लोगों में से मान लो 10,000 रुपीज में मान लो 1,000 लोगों ने आपको अप्रोच किया। वो 1,000 लोग जो आए, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि मुझे एक पर्सन को ऑनलाइन इनवाइट करने के लिए 10 रुपए पे करना पड़ा। अब उन 1,000 लोगों में से मान लेते हैं 100 लोगों ने आपका जो है प्रोडक्ट या सर्विस परचेज कर ली, वो आपके कस्टमर बन गए, क्लाइंट बन गए, और 100 लोगों ने जो है आपका लेट सपोज 500 रुपए का कोई एक छोटा सा कोर्स है वो परचेज कर लिया। अब आप सोचिए कि आपने 10,000 रुपए लगाए थे, वो सिर्फ 100 लोग ही कन्वर्ट हो पाए, यानी कि आपने एक पर्सन पर 100 रुपए लगाए, लेकिन उस पर्सन ने जो है आप 5,000 रुपए सॉरी आपका 500 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया है, यानी कि सिर्फ 100 रुपए से 100 रुपए पर पर्सन आपने लगाए और एक पर्सन ने 500 का जो है कोर्स खरीदा। ठीक है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ, मुझे इतना लॉस हो रहा है ओवरऑल में और मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको लॉस हो रहा है या आपको प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आप ट्रैक कर सकते हैं मेजरेबल। इसीलिए इसको बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको मेजरेबल रिजल्ट मिलते हैं। तो जैसे आपकी एड्स काम नहीं कर रही हैं या आप जितने पैसे लगा रहे हो उससे कम के ऑडियंस आ रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है अपनी एड कॉपी चेंज करने की, अपना जो वीडियो या जो आपने पेपर लगाया है, इमेज लगाई है, पोस्टर लगाया है, वो चेंज करने का। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रिटिकल एनालिसिस आप कर पाएंगे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में। ऑफलाइन मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इतना डीपली एनालिसिस करना संभव नहीं है। टारगेटेड मार्केटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप स्पेसिफिक डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस पर लोगों को टारगेट कर सकते हो, राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो है एक दुकान है और वो दुकान मान लो आपकी जैकेट की दुकान है, या आप सिर्फ जैकेट्स बनाते हैं, तो जैकेट्स के लिए टारगेट ऑडियंस कौन है, आप उनको सर्च करेंगे। आप सर्च करेंगे कि अबव 18 पीपल को, 18 से 50 या 18 से 65, 18 टू 65 के पर्सन या पीपल, उनको आप टारगेट करेंगे, उनको बताएंगे। अपने एड्स में केवल टारगेटेड में उन्हीं लोगों को लिखेंगे, और साथ में इंटरेस्ट आप देखेंगे कि जिनका इंटरेस्ट ज्यादातर जो है ऐसी इंडस्ट्री में है या ऐसी जगह पर है जहां पर उनको वो एक कोट के कस्टमर हो सकते हैं, कोट या जैकेट के कस्टमर हो सकते हैं, तो आप उनका इंटरेस्ट पहचानिए। डेमोग्राफिक्स, आपको लगता है कि जो दिल्ली या मुंबई या मेट्रो सिटीज में हैं, वहाँ के लोग आपसे ऑनलाइन जो है जैकेट या कोट्स पैंट्स परचेज करेंगे, जो भी आपकी नीश हो, जो भी आपका प्रोडक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। और यहाँ पर जब हम राइट ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं, तो चांसेस होते हैं कि वो ज्यादा जल्दी आपको पे कर दें। एनहांस्ड एंगेजमेंट, तो जो ऑडियंस होते हैं डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आप उनको एनहांस्ड एंगेजमेंट, यानी कि आपने अपना प्रोडक्ट दे दिया, अपनी सर्विसेज दे दी, उसके बाद भी आप उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मंथ का कोर्स आपने अपना क्रिएट करके किसी ऑडियंस को दे दिया, एक महीने के बाद भी आप उससे कांटेक्ट में रह सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। आपकी कम्युनिटी मेंबर, वो आपकी कम्युनिटी में एक मेंबर बन जाएगा। आप जो भी न्यू अपने कोर्सेज लेके आएंगे, तो वो
उनको एनरोल करेगा, उनको दिखेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर कोच ने कुछ नया लॉन्च किया है। अगर आपको कोई डिस्काउंट चलाना है या कोई ऑफर देना है तो आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में भेज सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपके सारे ऑडियंस को एक अच्छा एंगेजमेंट मिल पाता है। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, लेसन नंबर 2 आपने समझा। अब आपको असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट है व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यू फील। आपको कमेंट में लिखना है कि डिजिटल मार्केटिंग के कौन से इम्पोर्टेंस है जो आप फील करते हैं, जो आपको लगता है। मैंने आपको बताया, बहुत कुछ बताया, लेकिन अभी भी अनलिमिटेड चीज ऐसी हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी हुई है और जो शो करती है कि हाँ ये डिजिटल मार्केटिंग के कारण है। सो आपको वो चीजें आइडेंटिफाई करनी है और लिखनी है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा असाइनमेंट है आपको मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। मेरे कम्युनिटी का लिंक इस वीडियो के ठीक नीचे आपको मिल जाएगा। वहां पर मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं। आपको वो कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। सिर्फ आप लोगों के लिए ये कम्युनिटी बनाई गई है। लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी है। कोई भी पर्टिकुलर बाहर से पर्सन अलाउड इसमें नहीं है। जो लोग अपने कम्युनिटी में हैं, जो अपने कोर्स में एनरोल्ड हैं, जैसे आप हो उसी तरह के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ये लेसन 2 is completed. You can continue to lesson number 3. Thank you very much.